हेलो गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा कल हमारा एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुआ था। मैंने कहा था ये 2 क्वेश्चन कर लेना। सो आई होप आपने कर लिए होंगे। नाउ अब न्यू टॉपिक है बेटा सॉलिड शेप्स। तो ये सॉलिड शेप्स क्या होती हैं, किनको कहते हैं हम सॉलिड शेप्स? सॉलिड शेप्स देखो, द ऑब्जेक्ट्स विच occupy space are called solid objects। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो जगह घेरते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एंड द शेप of that objects is called solid shape, yeah, and the shapes of that objects are called solid shapes। और उनकी जो शेप्स होगी उन ऑब्जेक्ट्स की, उनको हम सॉलिड शेप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो सॉलिड शेप्स होते हैं जैसे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉक्स। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ऑब्जेक्ट लाइक ए पाइप। कोन, जैसे कोन आइसक्रीम कोन होता है। स्फेयर, स्फेयर मीन्स ऑब्जेक्ट लाइक ए फुटबॉल और बॉल। पैरामिड, ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो देखो ये जो है इस तरह के बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक ए पाइप इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक दिस इसको हम कोन बोलते हैं। एंड ये आपका क्यूब हो गया, ये पिरामिड हो गया। क्यूब, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है। एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाइड करे, जो जगह घेरता हो, जो किसी मटेरियल से बना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, उसे हम सॉलिड शेप बोलते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और उनकी शेप्स को कहते हैं सॉलिड शेप्स। क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, पिरामिड, कोन, क्यूब, ये सब क्या है? ये सब आपके बेटा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इनको बोलते हैं। ठीक, तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जैसे देखो आप ये पेपर देख रहे हो, ये जो है बेटा इसी को बोलते हैं सरफेस। तो ये कितना है, इसी को बोलेंगे एक तरह से हम सरफेस एरिया। या जैसे बुक है तो बुक का ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है। ठीक है, ये जो है इसी को हम सरफेस बोलते हैं। तो ये कितना सरफेस है उसी को कहेंगे हम सरफेस एरिया। ठीक है, द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज करो ये एक हमने क्यूबॉइड बना दिया। क्या है ये? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड होता है जैसे ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉक्स। ये देखो जैसे बॉक्स है, तो ये समझो बॉक्स का ऊपर का सरफेस है, ये देख रहे हो, ये सरफेस हो गया। ये साइड वाला हो गया। जैसे मान लिया आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो तो वहाँ होता ना रूम का जो रूफ़ होता है, ये रूफ़ हो गया। ये साइड वाला वाल हो गया। ये जो है ये फ्लोर हो गया। ठीक है, ये फ्लोर हो जाएगा। और ये जो है ये साइड वाला वाल, ये दूसरा वाल हो गया। इसके अपोजिट ये वाला वाल है, एक ये दीवार है, एक पीछे वाला दीवार है। तो जो मैंने शेड किया है ये यही सरफेस है।
क्या बोलते हैं हम इसको? सरफेस। तो इसी सरफेस को बोल देते हैं सरफेस एरिया। ठीक। नाउ इसके बाद है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे पेन है, इस पेन ने कुछ स्पेस ऑक्युपाइड किया है, इस पेपर ने भी कुछ जगह घेरा है, इस बुक ने कुछ जगह घेरा हुआ है, या हम बैठे हैं, हम भी कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं, वो हमारी बॉडी का वॉल्यूम होता है। तो जो भी स्पेस ऑक्युपाइड करता कोई ऑब्जेक्ट कितना करेगा उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। जैसे आप रूम में बैठे हो, रूम में जो खाली जगह आप देखते हो वो उस रूम का वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम हो गया द स्पेस occupied by an object is called its volume। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है हम उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर एक्स्ट्रा। ये जो है बेटा ये वॉल्यूम की यूनिट होती हैं। ठीक है। याद रखना किसकी यूनिट है ये? वॉल्यूम की यूनिट। ठीक। और याद रखना 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है बेटा 1000 लीटर, या 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1/1000 लीटर, या 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 मिलीलीटर। ठीक। ये याद रखो। और 1 किलोलीटर 1 किलोलीटर इक्वल होता है बेटा 1 मीटर क्यूब। ठीक। तो ये यूनिट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। जब किलोलीटर को लीटर में या मीटर क्यूब को लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो तो इस यूनिट का हम यूज करते हैं। 1 किलोलीटर इक्वल होता है 1000 लीटर। तो ये जो लीटर, किलोलीटर, ये सब वॉल्यूम का यूनिट होता है। ठीक। नाउ अब कुछ शेप्स हैं जिनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सो सबसे पहले है बेटा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक। सो क्यूबॉइड जो है जैसे ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉक्स, जैसे एक बॉक्स है उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे देखो ये सपोज करो ये एक बाल हो गया बॉक्स का एक तरफ का, ये इसका अपोजिट बाल हो गया दीवार, ये नीचे का फ्लोर बन गया, और ये बेटा ऊपर का टॉप बन गया, और ये साइड वाली बाल हो गई। ठीक है। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। ये जो है बेटा इसको फ्लोर बोलते हैं। ये फ्लोर है बॉक्स का, फ्लोर का हो या बॉटम। ठीक। ये जो है ये इसका टॉप है, बॉक्स का टॉप ये होता है। ये बाल्स हैं, ये वाला बाल है, ये भी बाल है, अपोजिट बाल है दीवार। ठीक है। और ये जो है ये वाला ये भी बाल है, और ये पीछे वाला जो है ये भी एक दीवार है। जैसे आप रूम में बैठे हो, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का जो रूफ़ है, रूफ़ ये है बेटा, जिस पे बैठे हो फ्लोर वो ये है, और इसके अपोजिट ये और ये चारों दीवारें हैं। टॉप मतलब हो गया रूफ़। ठीक। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। इसके अपोजिट फेस इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना ही इसका अपोजिट ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे। और ये सब रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, है ना, रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉक्स, ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉक्स which has 6 rectangular faces, तो एक ऑब्जेक्ट जो बॉक्स की शेप में हो जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेस हो, यानी 6 फेस उसके अंदर हो। जैसे आपके रूम का एक रूफ हो गया, एक फ्लोर और 4 बाल,
6 फेस हो गए। एंड अपोजिट फेसेज आर इक्वल, अपोजिट फेसेज आर इक्वल, जो अपोजिट फेस हैं बेटा वो बराबर होने चाहिए। जैसे अपोजिट वॉल्स बराबर हो और जितना रूफ हो उतना ही फ्लोर हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉक्स विच हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेज एंड अपोजिट फेसेज आर इक्वल, कॉमा इच कॉल्ड ए क्यूबॉइड, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है। इट हैज़ 6 रेक्टेंगुलर फेसेज, ये बताए मैंने, ऊपर भी कहा है इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं, कॉमा 8 वर्टिसेज, 8 ये जो है इनको वर्टेक्स बोलते हैं बेटा, ये। ठीक है। ये 8 वर्टेक्स होती हैं इसकी, क्या कहते हैं इसको, वर्टेक्स। एंड 12 एजेस, 12 एज होती हैं, एज मतलब साइड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एज होती हैं। ठीक। तो इसके जो फॉर्मूले हैं याद रखना। नंबर 1 सरफेस एरिया। अब इसमें देखो ये सरफेस हैं, क्योंकि 6 रेक्टेंगुलर फेसेज हैं तो इसकी टोटल 6 फेसेज होंगे, 6 सरफेस होंगी। उन सबके एरिया को प्लस कर दो तो इसका टोटल सरफेस एरिया आता है। सबसे पहला एरिया इसके फ्लोर का देखो, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल होता है एरिया ऑफ टॉप। फ्लोर और टॉप दोनों का एरिया बराबर होता है। और कितना होगा देखो, जैसे आपका रूम है, आप रूम में बैठे हो तो जो फ्लोर है उसका शेप क्या है, उसका शेप बेटा रेक्टेंगल है। रूफ का शेप भी रेक्टेंगल है, तो रूफ का और फ्लोर का दोनों का एरिया बराबर होता है और वही एरिया होगा जो रेक्टेंगल का होता है, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फ्लोर का और टॉप का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। नंबर 2 एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया क्या होता है। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम बेटा लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये सब फॉर्मूले में क्यूबॉइड के लिखा रहा हूँ। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो 4 बॉल्स हैं तो उनका एरिया होता है 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। ये भी बेटा इसी रेक्टेंगल से निकला है। एक्चुअली एक बाल का होगा L इंटू एच, दूसरे का भी L इंटू एच, 2LH। और जो ब्रेथ वाली बाल होता है उसका होता है B इंटू एच, दूसरे का भी B इंटू एच, 2BH। फिर 2H दोनों से कॉमन आ जाता है तो L प्लस B आता है। ठीक। थर्ड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में सब आ जाएंगे, 6 के 6 फेसेज, तो ये और ये सब ऐड हो जाएंगे, ये टॉप भी और फ्लोर भी। तो इसका फॉर्मूला बनता है सबका 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसमें 6 के 6 फेस आ गए हैं। ठीक। और नंबर 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है बेटा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस जो फ्लोर है ना बेटा, फ्लोर, फ्लोर को हम बेस भी बोल देते हैं। ठीक है। तो बेस एरिया, बेस हो गया फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट h। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, L इंटू B इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो याद रखना क्यूबॉइड का फ्लोर और टॉप का एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लिटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 बॉल्स होता है 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। ये बेटा हो गया इसका लेंथ L, ये हो गया इसका ब्रेथ B और बेटा ये हो गया इसका हाइट H। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेस एरिया इंटू हाइट मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ नंबर 2 हो गया बेटा क्यूब।
क्यूब किसको कहते हैं? क्यूब भी देखो एक क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन एक ऐसा क्यूबॉइड बेटा जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर हों, उसको हम क्यूब बोलते हैं। इस क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, एल एल एल। क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होता है, ठीक। इसका हर एक फेस बराबर हो, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। इसका हर एक फेस बराबर होता है और स्क्वायर की शेप में होता है, ठीक। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है एक क्यूबॉइड हुज all dimensions means sides, length, breadth, height. A cuboid whose all dimensions are equal is called a cuboid. It has 6 equal स्क्वायर फेसेस। इसके 6 इक्वल फेस होते हैं और वो भी स्क्वायर की शेप में। आल्सो इट हैज़ 12 वर्टिसेज एंड इट हैज़ 12 एजेज एंड 8 वर्टिसेज। ये तो दोनों में सेम रहेगा। तो इसका हर एक फेस इक्वल होता है और स्क्वायर की शेप में होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्यूब। ये भी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये भी बॉक्स के जैसा ही होता है। तो इसका फॉर्मूला नंबर 1, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, क्योंकि सब इस क्यूब के तो सब फेस बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो एक फेस का, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे रूफ हो, चाहे कोई भी एक दीवार हो, उसका एरिया होता है, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप में, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मीन्स एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब होता है एल स्क्वायर। एल मतलब साइड ऑफ क्यूब है। सेकेंड, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लिटरल मतलब बताया मैंने आपको, लिटरल का मतलब क्या होता है? 4 balls। एरिया ऑफ 4 balls उसका, अब क्योंकि 4 दीवारें हैं, सबका बराबर होगा, एक का एल स्क्वायर, तो 4 balls का हो गया 4L स्क्वायर। नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल में सब फेस आते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6L स्क्वायर। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, जैसे वहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, तो यहाँ लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हो गया L क्यूब, ठीक। नाउ नंबर 3, ये नंबर 2 था, नंबर 3। नंबर 3 हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? देखो बेटा, दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस कैप। ये कैप देख रहे हो, ये जो कैप है समझो पाइप की तरह है, इसी को हम बोलते हैं बेटा सिलेंडर। ये इसमें ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, क्योंकि कर्व्ड है ये इसका बेस होता है। देखो ये बेस है, किस शेप में है बेस? सर्कल की शेप में। सेम ऐसा इधर भी होगा, ये भी सर्कल की शेप में है, इनको बेस बोलते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनेगा। देखो ये दोनों बेस हो गए सर्कुलर शेप में, ऊपर भी और नीचे भी। ये कहलाता है बेटा इसका बेस, ये भी होता है बेस। लेकिन ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस ये वाली है बेटा, ये अब ये क्योंकि कॉपी पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम, तो आपको ऐसी लग रहा होगा प्लेन है। ये प्लेन नहीं है, ये इसकी तरह कर्व्ड है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस। बेस प्लेन होता है, ये प्लेन सरफेस होती है। देखो ये प्लेन है, तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल का एरिया लग जाएगा बेस में। तो सर्कल में रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक होगा रेडियस, और ये टोटल होता है बेटा डायमीटर। टोटल डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी रेडियस होगा आर। दोनों बराबर होते हैं। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा इस पे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर।
राइट एंगल बनाएगा ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। अगर 90 नहीं बनाया फिर वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा, ठीक। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, ठीक। ये बेस है इसका बेटा, ये वाला बेस है और ये वाला बेस है। सो ऑब्जेक्ट लाइक ए पाइप, ऑब्जेक्ट लाइक ए पाइप is called a right circular cylinder, ठीक। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। इट हैज़ 3 फेसेस, इसमें 3 फेस होते हैं, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व्ड। सर्कुलर वाला प्लेन होता है बेटा, प्लेन, ठीक है। 2 सर्कुलर प्लेन एंड 1 कर्व्ड, ठीक। इफ रेडियस ऑफ बेस इज r एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी h, देन नंबर 1 बेस एरिया, ऐसे लिखो एरिया, एरिया ऑफ 1 बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के एक बेस का एरिया, बेस किस शेप में है, बेस सर्कल की शेप में है। सो एरिया ऑफ 1 बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, ये एक बेस का हो गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व में बेटा ये आएगा, सिर्फ ये वाला, ये जो सरफेस है ये वाला कर्व पूरा, ठीक है, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और नंबर 4 TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस R। और नंबर 4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया, बेस ये हो गया तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गया h, सो पाई आर स्क्वायर h। तो ये सब फॉर्मूले हैं बेटा, आपके याद होने चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज आगे समझ में आएगी। देखो यहाँ बुक में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। इनको वर्टेक्स बोलते हैं, इनको फेस, इनको एजेस। ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये क्यूब है, पैरामिड है। यहाँ देखो लिखा है ऑल 6 फेसेज आर रेक्टेंगुलर and opposite faces are identical means equal, so there are 3 pair of identical faces। ये क्यूबॉइड है, ये देखो ऊपर दिखाया, ये इसका टॉप हो गया, ये बॉटम, ये साइड वाली वॉल्स हो गई। ये क्यूब है, क्यूब के सब फेस इक्वल होते हैं, 6 फेसेस दिखाए हैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में देखो 3 फेस हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक ये कर्व। ऊपर और नीचे वाले इनको बेस बोलते हैं, और ये सर्कल की शेप में है, और ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है और ये सिलेंडर है। इन्हीं का सरफेस एरिया आपको आएगा सिलेबस में, कोन का और पिरामिड का या स्फेयर का आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इन्हीं तीनों के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों के फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, अभी लिखा है ना। देखो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, वो निकाल के भी दिखाया है इन्होंने, बहुत आसान है, पढ़ के देख लेना, ठीक। ये हो गया 2HL प्लस B लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल का मतलब एरिया ऑफ 4 बॉल्स, ठीक है। तो ये सिलेंडर के बारे में लिखा, सिलेंडर का सरफेस एरिया देखो निकाल के दिखाया इन्होंने, ये देखो ये आ गया आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H, ठीक। और इसका लिटरल सरफेस एरिया ये हो गया, लिटरल ये नहीं है, लिटरल ये है
2πRH। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल कराऊंगा। तो ये फॉर्मूले बेटा याद रखो, कल मैं इसको वीडियो को दूंगा। और आपका बेटा एग्ज़ाम है, हमने डेट शीट बना दिया है, आपका एग्ज़ाम 16-17 से स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं ये 1-2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, हम हो जाएगा। तो जितना भी आपका 13 तक हो जाएगा वही एग्ज़ाम में आएगा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अच्छी तरह तैयारी करो। आपका डेट शीट आज रात को या कल सुबह तक आपको हम दे देंगे अच्छी तरह से। और ये आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मीन्स आपको स्कूल में आके ऊपर एग्ज़ाम देना है। जो बच्चे स्कूल में आके एग्ज़ाम देंगे उसी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इस बार ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।